जरा। ज़ारा, वो जी। मेरी ब्लैक शर्ट धो दी। आपकी ब्लैक शर्ट में धो दी थी, इस्त्री के लिए रखी। अभी चाहिए तो इस्त्री करके दे देती हूँ। नहीं नहीं, अभी तो मैं घर जा रहा हूँ। वो कल अम्मी आ रही है ना, तो घर की सफाई वगैरह करवाऊंगा। तो फुप्पो से कहीं ना यही आ जाए, रात का खाना खाकर चली जाए। कह तो उन्हें दूंगा मैं, लेकिन उन्हें तुम जानती हो, अपनी मर्जी की मालिक है। आपको फ्लू हो रहा है? आप रुके, मैं आपके लिए कावा बना कर लाती हूँ, वो पीकर जाइएगा। तुम ना इस घर की मदर टेरेसा बन गई। मतलब तुमने जिम्मेदारी ले ली है कि तुमने ही सबका काम करना है इस घर का। अच्छा की तरह तुम भी घर से बाहर जाया करो, बोर नहीं हो जाती ये लगी बंदी की रूटीन के साथ। एटलीस्ट जिस शादी पे गई है अपनी दोस्त की, उस पे तुम भी जा सकती थी उसके साथ। उसका नाम मंशा हैदर है और मेरा नाम ज़ारा अमीन। ये बात अच्छी तरह याद है मुझे, इसीलिए कोई भी ऐसी बात मेरे जहन में आती नहीं। कहवा लेकर आ रही हूँ। ये क्या कपड़े हर तरफ फैलाए हुए हैं, कमरे का बुरा हाल किया हुआ है। और तुम कहाँ तैयार होके चल दी भाई? वो अम्मी, बताया तो था ऑफिस जाना है। जॉब पक्की हो गई है मेरी। बार बार एक ही बात की तकरार सुनने का शौक है आपको। तुम्हारे अब्बा को पता है? पूछा है उनसे, इजाजत ली है? ये सारे फैसले खुद ही करके बैठ गई हो। बता दूंगी अब्बू को, बल्कि पूछ लूंगी उनसे। अभी सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाना है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अब्बा के दोस्त आ रहे हैं, आफ्ताब भाई। हाँ तो आने दें। अब उनके वेलकम के लिए भी मैं सारे काम छोड़ दूं? तुम्हारे रिश्ते के लिए आ रहे हैं, इसलिए घर बैठो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे रिश्ते के लिए? आप नींद में हैं क्या? बल्कि ये समझो कि तुम्हारी बात पक्की करने आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे अब्बा तो मुझे कुछ बताते नहीं। हमेशा आखिरी मिनट पे ही उन्होंने बताया जो भी बताया, लेकिन मुझे भी पता चल ही जाता है। ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठो और शादी की तैयारी करो। आपका दिमाग तो ठीक है? इतनी मुश्किल से मुझे अपनी पसंद की जॉब मिली है और आप मुझे नई कहानी सुना रही हैं। इस घर में सभी मेरे दुश्मन हैं। मना कर दे अब्बू को, भाड़ में गए रिश्ते वाले। डलवा लो फिर मेरे सर में खाक तुम। आपको खुद ही शौक है अपने सर में खाक डलवाने का। अब्बू को मना कर दें, उनसे कहें कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए इस घर में किसी भी मेहमान को बुलाने की। बस भाई, मैं नहीं मना कर सकती इस वक्त तुम्हारे अब्बा को। और उमर अच्छा लड़का है, जॉब भी लग गई अब तो उसकी, अकलौता तो वो है ही। ये सब तो चाहिए था तुम्हें, यही तो फरमाइशें थी। पैसे भी कोई फरमाइशें नहीं थी। इतना फजूल सा तो लड़का है वो। इस घर में किसी को भी मेरा एहसास नहीं है। सब लोग अपनी मर्जी थोपते रहते हैं मेरे ऊपर। अब ये अब्बू चाहते हैं कि मैं शादी भी उनकी मर्जी से करूं। समझ क्या रखा है उन्होंने मुझे? गुस्सा आ रहा है मुझे। दिल कर रहा है तोड़ दूं इस पूरे घर को। ये क्या बदतमीजी है मंशा, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। ये हमसा का बच्चा कहाँ रह गया? अरे हफ्सा, मैंने तो आफ्ताब से कह दिया था कि भाई इधर उधर फिरने की ज़रूरत नहीं है। सीधे हैदर भाई के जाते हैं और मंशा का हाथ उमर के लिए मांग लेते हैं। भाई पता वो क्या है ना, जब से उमर की जॉब लगी है मेरी तो ससुराल वालों की नजरें मानो गड़ के रह गई हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं बात पक्की कर लूँ। अरे भाई भाभी, ये तो आप दोनों खवातीन का डिपार्टमेंट है। हमें तो ये बताइए कि शादी की तारीख कब रखनी है, ताकि हम दोनों अपने ऑफिस से छुट्टी ले सकें। भाई अफसा, मैं तो मंशा को बचपन से चाहती हूँ। मैंने तो उमर से भी पूछ लिया था कि तुम्हें तो कोई पसंद नहीं है, वरना हम तो दिल से इस रिश्ते पर राजी हैं। लेकिन मैं राजी नहीं हूं, ना ही इस रिश्ते के लिए और ना शादी के लिए। कोई शादी वादी नहीं हो रही। अम्मी आपने बताया नहीं इन लोगों को?
आप लोग ये सब खा पी के जा सकते हैं। मंशा, मंशा, मेरी बात सुनो मंशा। किसी से फिर मैं अभी हाजिर हूँ। ये क्या बदतमीजी है? अभी मेरे सर पे चढ़ के मंशा, मेरी नाचना शुरू बात कर देते हैं। क्या हो गया है? एक तो हमारे यहाँ हर बात पे ये इज्जत बेइज्जती का ड्रामा शुरू हो जाता है। और तुमने जो आज हद कर दी, अब्बा का तो ख्याल कर लेती। अच्छा, और इसी ख्याल में मैं खाई से निकलकर कुएं में छलांग लगा दूं? पागल हूँ मैं? वही छोटा सा घर और लंबी पतली सी गलियां? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। अब हम यहाँ क्यों बैठे हैं? अच्छी खासी बेइज्जती हो गई है ना। चले उठे चले। उमर चलो बेटा चल। भाई साहब, भाभी मैं उससे बात करती हूँ ना, आप बैठे। आप तो जानती हैं अब शादी के बाद पे तो लड़कियां जज्बाती सी हो ही जाती हैं ना। ये कैसा जज्बातीपन है अफसा कि माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकाल दिया जाए और उसको परवाह भी ना हो। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। तो मैंने सोचा कि आपका रख रखाव है, हैदर भाई की इज्जत है, नाम है, यकीनन बेटी की तरबियत भी बहुत अच्छी की होगी। अब ऐसी भी कोई गलत तरबियत नहीं की उसकी हमने, बस शादी की अचानक बात सुनकर वो कुछ परेशान सी हो गई है। बस करो, रहने दो हफ्सा। अब इतनी भी बच्ची नहीं है कि शादी का नाम सुन के घबरा जाए। वो तो शुक्र अदा करो कि उसने ये हरकत हमारे सामने की है। हम तो तुम्हारी इज्जत रख लेंगे ना। अगर ये हरकत किसी और के सामने की होती ना तो घर के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लग चुके होते। चले जी। अरे कौसर भाभी रुकिए ना। भाई साहब बात प्लीज रुकिए तो सही। बात तो सुनिए। तुम्हें किस बात का इतना सोग हो रहा है? हाँ, उदास क्यों हुई हो जैसे तुम्हारा रिश्ता कैंसिल हो गया? कहो तो आगे बात चलाऊं तुम्हारी? चुप, घर में ही बैठे वो लोग, उन तक आवाज जा रही होगी। तो आवाज जा रही है तो खुद क्यों नहीं जा रहे हैं वो? हाँ, बैठ के अभी तक चाय बिस्किट खा रहे हैं। मैं तो हैरान हूं, उनको अपनी बेइज्जती का एहसास ही नहीं होता है। बस हैदर भाई, जो होना था वो हो गया। वैसे भी इस पर बहस करने का कोई फायदा तो है नहीं। और ये भी शुक्र अदा करें कि घर का मामला था, घर ही में रह गया, वरना बदनामी बहुत होती। जी भाई साहब, मैं ये कह रही थी कि मंशा ना सही, ज़ारा सही, वो भी हमारी अपनी बेटी है। ना भाई ना, एक का हाल तो देख लिया है ना, अब दूसरी पे क्या भरोसा। वैसे भी वो आपकी बिन माँ बाप की बेपालक औलाद है ना। मंशा ने तो सिर्फ इनकार किया था, क्या पता वो हमें धक्के मार के घर से निकाल दे। ज़ारा के सारे मामलात से कुछ लेना देना नहीं है भाभी। वैसे भी वो मुझे मेरी सगी औलाद से ज्यादा अजीज है, और फिलहाल मैंने उसकी शादी के बारे में सोचा भी नहीं। आफ्ताब, आप लोग जा सकते हैं। जो मंशा ने किया उसके लिए हाथ जोड़ के मैं माफी मांगता हूं। खैरियत से पहुंच के इत्तला जरूर कर दीजिएगा। चले जी।